डिवाइन मैस्कुलिन सेपरेशन के बाद क्या महसूस करता है? ट्विन फ्लेम सेपरेशन ट्रूथ। ओम नमः शक्ति शिवाय गाइस। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं और आपके मन में बार बार ये सवाल आता है, क्या मेरा डिवाइन मैस्कुलिन इस सेपरेशन को महसूस करता भी है? अगर कनेक्शन इतना गहरा था तो वो दूर क्यों चला गया? वो किसी थर्ड पार्टी के साथ खुश कैसे दिख रहा है? तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सच्चाई ये है, डिवाइन मैस्कुलिन सेपरेशन को उसी तरह महसूस नहीं करता जैसे डिवाइन फेमिनिन करती है। यस गाइस, यू हर्ड इट राइट। जहाँ डिवाइन फेमिनिन तुरंत दर्द महसूस करती है, वहीं डिवाइन मैस्कुलिन शुरुआत में अक्सर राहत महसूस करता है। यस, राहत, रिलीफ। और यही बात बहुत से डिवाइन फेमिनिन्स को कंफ्यूज करती है। लेकिन वह राहत पीस नहीं होती है, वो रिलीफ पीस नहीं होती, वह केवल थोड़े समय के लिए इमोशनल एस्केप होता है, क्योंकि आत्मा हमेशा भाग नहीं सकती। आज हम डिटेल से समझेंगे सेपरेशन के बाद डिवाइन मैस्कुलिन की इमोशनल और मेंटल जर्नी कैसी होती है, पीस से लेकर कार्मिक लेसन तक, फिर रियलाइजेशन और अंत में यह समझने तक कि जिससे वो भाग रहा था वही उसका रियल ट्रू लव है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेज नंबर 1, सेपरेशन के तुरंत बाद रिलीफ फील होना। शुरुआत में बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन खुद को बहुत फ्री, रिलीज आउट ऑफ कंट्रोल फील करते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा प्रेशर उनके ऊपर से हट गया हो। डिवाइन फेमिनिन के साथ कनेक्शन बहुत इंटेंस होता है, इतना इंटेंस कि उनकी सारी अनहील्ड वुंड्स सामने आ जाती हैं। उनके डर, उनके फियर्स, उनकी इनसिक्योरिटीज़, उनके इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, उनका कमिटमेंट इशू एंड एवरीथिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पास्ट लाइफ ट्रॉमा, एवरी हिडन वुंड्स, सब कुछ बाहर आने लगता है। डिवाइन फेमिनिन उनके लिए एक मिरर बन जाती है, एक ऐसा मिरर जिसमें उन्हें अपना असली रूप दिखाई देने लगता है। देयर ट्रू रिफ्लेक्शन दैट वाज हिडन टिल नाउ। और यही चीज़ उन्हें अनकंफर्टेबल करती है। उनका ईगो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा है, आई नीड स्पेस, आई नीड पीस, मुझे कुछ आसान चाहिए। इसीलिए सेपरेशन होने पर उन्हें टेम्परेरी रिलीफ फील होता है। उन्हें लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन जो थी ना, वो उन्हें कंट्रोल कर रही थी। उनकी लाइफ में जो सबसे बड़ा चीज़ है जिनसे वो हेट करते हैं, दैट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड। तो उन्हें लगता है कि मैंने सही फैसला लिया। वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं, काम में, दोस्तों में, पार्टी में, सोशल मीडिया में या फिर किसी नए इंसान में। वो अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए, टेम्परेरी रिलीफ हीलिंग नहीं होती है, ये केवल एक अवॉइडेंस होता है। स्टेप नंबर 2, कार्मिक साइकिल में प्रवेश। यहीं से कार्मिक लेसन स्टार्ट होते हैं। अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्मिक कनेक्शंस आसान लगते हैं। ये सोल कनेक्शंस जैसे इंटेंस नहीं होते। इन कनेक्शंस में डीप ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड नहीं होती। यहाँ कंफर्ट जोन होता है, वैलिडेशन होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन ग्रोथ नहीं होती। ये रिश्ते ईगो बेस्ड होते हैं। अटेंशन, फिजिकल अट्रैक्शन, स्टेटस, लोनलीनेस या इमोशनल डिपेंडेंसी पे बेस्ड होते हैं। स्टार्टिंग में उन्हें लगता है कि यस, दिस इज़ इट, यही सही है, यही इजी है, यही कंफर्ट है। लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप का काम परमानेंट होना नहीं होता है। उनका काम होता है लेसन्स देना, और फिर एक जो छोटा सा इनका एक हनीमून फेज होता है जिसमें सब कुछ लवी डवी रोमांटिक सा होता है, और फिर शुरू होते हैं इनके लेसन्स। बिट्रेयल, रिजेक्शन, चीटिंग्स, इमोशनल पेन, डिसरिस्पेक्ट, लॉस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, मेंटल ब्रेकडाउन, रोज़ रोज़ की झगड़े, रोज़ रोज़ का कंझट। जो दर्द उन्हें दूसरों को दिया ना उन्होंने, वही एनर्जी उन्हें रिटर्न में मिलने लगती है। यही कर्मा है। यूनिवर्स पनिशमेंट नहीं करता है, यूनिवर्स बैलेंस बनाता है, और इसी बैलेंस में डिवाइन मैस्कुलाइन सीखता है, अपने लेसन्स लर्न करता है। थर्ड स्टेप आता है अंदर से टूटना।
अब डिस्ट्रैक्शंस काम करना बंद कर देते हैं। थर्ड पार्टी में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। बाहर से सब ठीक दिख सकता है। आप सोच सकते हो कि ये दोनों रोज़ मिल रहे हैं, स्टोरीज़ लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं एक दूसरे को लेकर, लेकिन धीरे ही धीरे एम्प्टीनेस बढ़ने लगती है अंदर ही अंदर। ये सारे दिखावे होते हैं। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा कि थर्ड पार्टी कनेक्शन जो होता है इनका, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे पे बेस्ड होता है। वहाँ पे अंदर रियल फीलिंग्स नहीं होती हैं। जैसे जैसे इनके अंदर एम्प्टीनेस बढ़ने लगती है, रातों में बेचैनी होने लगती है, सडन डिवाइन फेमिनाइन की याद आने लगती है, पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे उनके डिवाइन फेमिनाइन ने उन्हें जेंटली ट्रीट किया था, अनकंडीशनल लव दिया था। डिवाइन फेमिनिन की काइंडनेस, लॉयल्टी, अनकंडीशनल लव, सब कुछ उन्हें याद आना शुरू होता है। उनकी मैच्योरिटी लेवल उन्हें याद आती है और यहीं से कंपैरिजन शुरू होता है। अब उन्हें समझ आने लगता है कि जिसे मैं ऑर्डिनरी समझ रहा था ना, वो तो एक्चुअली रेयर था। वो फील करते हैं। कोई भी उस सोल कनेक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकता जो उनका उनके डिवाइन फेमिनिन के साथ में है। एंड प्लीज़ एक बात याद रखना, इस पॉइंट पे उन्हें पता नहीं होता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो डीएम है और अदर पर्सन उनकी डीएफ है। लेकिन अब ईगो टूट रहा होता है और ये ईगो टूटना इतना आसान नहीं होता। इस फेज़ में वो इमोशनली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उनके अंदर गिल्ट आता है, रिग्रेट आता है, शेम आता है, साथ ही एक फियर भी। क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या वो मुझे फॉरगिव करेगी? क्या मैं वापस जा सकता हूँ? ये सारे क्वेश्चंस उनके अंदर उठने लगते हैं और यही सबसे पेनफुल स्टेज होता है। फोर्थ स्टेज, रियलाइजेशन ऑफ ट्रू लव। यहाँ से अवेकनिंग शुरू होती है। धीरे धीरे ही सही पर उन्हें समझ आता है कि ये ऑब्सेशन नहीं था, फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं था, ये जो भी उनके डिवाइन फेमिनिन के साथ था वो अटैचमेंट नहीं था, वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर रही थी। ये अनकंडीशनल लव था। एक ऐसा प्यार जो उन्हें बदलने आया था, एक ऐसा प्यार जो उनके सोल ग्रोथ के लिए था, जो उनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए था। उन्हें समझ आता है कि डिवाइन फेमिनिन उन्हें पकड़ना नहीं चाहती थी, उन्हें कंट्रोल नहीं करना चाहती थी, बल्कि उन्हें जगाना चाहती थी। वे रियलाइज़ करते हैं कि जिससे वे भाग रहे थे, प्रॉब्लम वो नहीं थी, प्रॉब्लम उनके अपने अनरिजॉल्व वुंड्स थे। ब्लेम अब ख़त्म होने लगता है, इनर रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। वे हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है और अपनी लाइफ में सबसे पहली बार वे सच में अनकंडीशनल लव को समझते हैं। फिफ्थ स्टेज, द रिटर्न एनर्जी। हर डिवाइन मैस्कुलिन फिजिकल रिटर्न करें और ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एनर्जेटिक रिटर्न लगभग हमेशा होता है। वो आपकी एनर्जी को महसूस करने लगते हैं। जब डिवाइन फेमिनाइन चेजिंग बंद करती है, सेल्फ लव चुनती है, सरेंडर करती है, तब डिवाइन मैस्कुलिन की सोल उन्हें और गहराई से महसूस करती है, क्योंकि अब एनर्जी क्लीन हो जाती है। अब फियर नहीं, क्लैरिटी होती है, ऑब्सेशन नहीं, ट्रुथ होता है और इसी ट्रुथ में रिटर्न एनर्जी शुरू होती है। कभी मैसेज के रूप में, कभी अपॉलॉजी के रूप में, कभी साइलेंट ऑब्जर्वेशन के रूप में और कभी एक स्पिरिचुअल पुल के रूप में। तो ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आपका डिवाइन मैस्कुलिन अभी दूर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो महसूस नहीं कर रहा। कई बार वह अभी भी कार्मिक लेसन्स में है, वह अभी ईगो बैटल लड़ रहा है, वह अभी अवेकनिंग के रास्ते पर है। हर सोल की टाइमिंग अलग होती है। आपका काम उसका पीछा करना बिल्कुल नहीं है। आपका काम अपनी हीलिंग, अपने सेल्फ वर्थ और अपने डिवाइन पाथ पर चलना है, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हैं ना, तभी यूनिवर्स बाकी सारी चीज़ों को अलाइन करता है। अगर यह वीडियो आपके दिल से जुड़ा तो लाइक करें, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस लिखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और डीप ट्विन फ्लेम ट्रूथ के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शक्ति शिवाय। हैप्पी हीलिंग गाइस।